सर इस समय मानसून जो है लगभग दस्तक देने के लिए तैयार है, हवाएं चलने लग गई और मौसम में परिवर्तन भी लगातार हम लोग देख रहे हैं। ऐसे में अलीराजपुर के जो किसान हैं उनके लिए आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको बोनी की शुरुआत कब करना है और किन किन विशेष बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से मानसून आने वाला है और अलीराजपुर ज़िले की हम बात करें तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो काफ़ी हल्की मिट्टी है, जल्दी पानी सूखता है इसमें। और इस वर्ष जो मानसून की संभावना जो अल नीनो इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में बीच में ड्राई स्पेल भी आएंगे, क्योंकि बरसात के बीच में लंबे गैप भी आएगा। लेकिन हम बात करें अभी बोनी की, तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि कम से कम 3 से 4 इंच जब पानी गिर जाए उसके बाद ही बुआई करें, क्योंकि अगर उससे पहले बुआई करते हैं बाद में बरसात नहीं आई तो जो हमारा कीमती बीज है वो ख़राब होने की पूरी संभावना रहती है। तो ये विषय ध्यान कि 3 से 4 इंच पानी गिरने के बाद ही हम बोनी करें। दूसरा, जो बीज हम बो रहे हैं उसको बीजोपचार जरूर करें, क्योंकि जो मिट्टी में बीज है, मिट्टी में कई तरह की फफूंद होती हैं, तो बीज सड़ने की संभावना कई बार रहती है। अगर हम बीजोपचार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो बीज बोया है वो बीज एक बीज हमारा अंकुरित होगा और किसान को नुकसान नहीं होगा। दूसरा, एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो अल नीनो इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो किसान प्रयास करें कि 2-3 तरह की फसलें बोएं या 2-3 तरह की प्रजाति बोएं, जो जल्दी पकने वाली हो, लेट पकने वाली हो, या फिर 2-3 तरह की फसलें लेंगे तो जो मान लो एक फसल अगर खराब होती है बरसात कम आने से या बरसात में लंबा खिंचाव होने से, तो किसान को नुकसान नहीं होगा, जोखिम कम होगा किसान का। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी किसानों के लिए थी और लगातार हम खेती किसानी से जुड़े विषयों पर डॉक्टर राकेश यादव और अलग अलग तरह के जो वैज्ञानिक अलीराजपुर में हैं उनसे लगातार आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। किसानों से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि 3 से 4 इंच बारिश होने के बाद ही बोनी का काम शुरू करिए। नमस्कार।